नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे किसान भाई अपने फसलों को देते कितने पोषक तत्व हैं? यही कोई एक या दो। अगर कोई जागरूक या प्रगतिशील किसान है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पोषक तत्व देगा, यूरिया, डीएपी और पोटास। जबकि हमारे किसान भाई को पता है कि पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए कुल मिलाकर 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तब भी वो एक, दो या तीन पोषक तत्वों का प्रयोग करके औना पौना उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। और इन तीनों पोषक तत्वों को, यूरिया, डीएपी और पोटास को, इन तीनों पोषक तत्वों का प्रयोग भी असंतुलित मात्रा में कर रहे हैं। फसलों को जितनी आवश्यकता है उतना ही दे रहे हैं या कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं, इसका कोई अनुमान ही नहीं है। अंधाधुंध इन हानिकारक रासायनिक खादों का प्रयोग किए जा रहे हैं। फसलों में किस पोषक तत्व की कमी है, इसकी पूर्ति कैसे करनी है, कितनी मात्रा देनी है, इस तरफ किसान का ध्यान नहीं जा रहा है। बस फसल पीला है तो यूरिया, फसल छोटा है तो यूरिया, फसल कमजोर है तो भी यूरिया, यानी सारे मर्ज की दवा यूरिया ही है। हमारे किसान भाई इन हानिकारक रासायनिक खादों को अपने खेतों में डाल डाल कर हमारी धरती माता को बीमार बना दिया, बंजर बना दिया। किसान भाई, आपको बता दें कि मिट्टी अब कमजोर हो गई है। हरित क्रांति से पूर्व जब हमारे किसान भाई अपने खेतों में इन हानिकारक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते थे, तब हमारी धरती माता स्वस्थ हुआ करती थी, स्वच्छ हुआ करती थी, मिट्टी उपजाऊ थी। तब मिट्टी में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। फसलों को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती थी वह मिट्टी से उन पोषक तत्वों को प्राप्त कर लेते थे, क्योंकि मिट्टी में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे। लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे हानिकारक रासायनिक खादों एवं दवाइयों के असंतुलित प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ गया, मिट्टी कठोर हो गई, मिट्टी की जैविक, रासायनिक एवं भौतिक संरचनाएं बिगड़ गई। जहां मिट्टी में असंख्य सूक्ष्म लाभदायक जीव हुआ करते थे, केंचुआ हुआ करता था, लाभदायक कीड़े हुआ करते थे, ये सभी मिट्टी की उर्वरता के साथ साथ खत्म हो गए। याद करें, जब देसी केंचुआ मिट्टी खाता हुआ नीचे जाता है और मिट्टी खाता हुआ ऊपर आता है, तब वो उस मिट्टी के साथ साथ बीमारी व रोग पैदा करने वाले हानिकारक कीट पतंगों के अंडे व लार्वों को भी खा जाता है। और साथ में केंचुआ का विष्ठा, जिसका कोई जवाब नहीं। ये पोषक तत्वों का खजाना तो है ही, इसलिए केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता था। लेकिन आज के इस रासायनिक खेती के अंधी दौड़ में खेतों में लाभदायक सूक्ष्म जीव और केंचुए देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मिट्टी कठोर हो गई है, मिट्टी का संतुलन बिगड़ गया है, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो गया है, मिट्टी बंजर जैसी हो जा रही है। कुल मिलाकर धरती माता बीमार हो गई है। अब क्या किया जाए? अरे भाई, कोई मनुष्य जब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर उस व्यक्ति को देखते हैं, जांच कराते हैं, दवा देते हैं,
और वह व्यक्ति उस दवा को खा करके ठीक हो जाता है। लेकिन अब धरती माता बीमार हो गई, अब इनका क्या किया जाए? किसान भाइयों, जिस तरह से यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले डॉक्टर बीमारी का पता लगाने के लिए जांच लिखते हैं और तब वह रोगी व्यक्ति जांच करवाता है और उस जांच रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर उस रोगी को दवा देते हैं, तब जाकर रोगी स्वस्थ होता है। ठीक उसी प्रकार धरती माता को भी स्वस्थ करने के लिए हमारे किसान भाई सर्वप्रथम खरीफ व रबी सीजन की बुआई से पूर्व अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवा कर ही खाद व दवा का प्रयोग करें, तभी रोगी व्यक्ति की तरह मिट्टी का भी स्वास्थ्य ठीक होगा। किसान भाई, हम आपको एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं कि हमारे खेतों में पहले सभी आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते थे और पौधे के वृद्धि, विकास व फसल उत्पादन के लिए हमें अलग से पोषक तत्व देने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन वर्तमान समय में आप इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड से समझ सकते हैं कि हमने अपने खेती के साथ, अपने खेत की मिट्टी के साथ कितना खिलवाड़ किया है। इसे देखकर एक ही बात समझ आता है कि मिट्टी बीमार तो फसल बीमार, फसल बीमार तो अन्न यानी अनाज बीमार, और रही बात जब अनाज ही बीमार होगा तो खाने वाला क्या ही स्वस्थ होगा, जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है। किसान भाई, आइए चलते हैं अब इस मिट्टी जांच कार्ड को समझते हैं कि ये क्या है और इतना उपयोगी क्यों है। देखिए, सबसे ऊपर इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड लिखा हुआ है और इसके नीचे केंद्र का नाम और उसका पता, यानी यह इसमें लिखा हुआ है कि मिट्टी की जांच कहाँ हुआ है और यह कार्ड कहाँ से बना है, पूरा पता इसमें लिखा हुआ है। बगल में टेस्ट आईडी, परीक्षण दिनांक और इस कार्ड की वैधता लिखा हुआ है। यानी एक बार मिट्टी की जांच कराने के बाद 3 वर्ष तक इस कार्ड के अनुसार ही आप उर्वरक आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा है। आगे इसके बगल में ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर लिखा हुआ है और साथ में एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लोगो बना हुआ है। बाकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के नीचे मृदा नमूना की जानकारी, लाभार्थी का विवरण, चयनित फसल और प्लाट का आकार व फोटोग्राफ्स बना हुआ है। यानी जहां से मृदा नमूना लिया गया है उसका फोटो बना हुआ है। खैर छोड़िए, यह तो सामान्य जानकारी है। आइए देखते हैं कि मिट्टी के नमूने का विवरण क्या है। यह टेस्टिंग रिजल्ट देखने से पहले हम नीचे आते हैं और देखते हैं लिखा हुआ है मापा हुआ पैमाना। इसमें देखिए, ये 5 रंग का इमोजी बना हुआ है, जिसमें हरे रंग की इमोजी दर्शाता है कि मिट्टी में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में है। पीले रंग की इमोजी दर्शाता है कि पोषक तत्व मध्यम मात्रा में उपलब्ध है। लाल रंग की इमोजी यह दर्शाता है कि मिट्टी में पोषक तत्व की कमी है, तथा काले रंग की इमोजी दर्शाता है कि मिट्टी में पोषक तत्व है ही नहीं। तो इस प्रकार से आप इस चित्र के माध्यम से भी पोषक तत्वों का अनुमान लगा सकते हैं इस कार्ड में। देखिए, पहला पोषक तत्व है उपलब्ध नाइट्रोजन 144.30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और लाल रंग की इमोजी बनी हुई है, यानी मात्रा कम है।
होना कितना चाहिए? 280 से 560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो मध्यम मात्रा है। इतनी मिट्टी में उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन उपलब्ध कितना है? 144 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कम है। अब आप कहेंगे कि इतनी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का यूरिया और डीएपी के रूप में प्रयोग करते हैं, तब कमी कैसे? तो इसके बारे में आगे विस्तार से समझेंगे। आगे दूसरा पोषक तत्व है उपलब्ध फास्फोरस, पर्याप्त मात्रा में है, बाहर से देने की आवश्यकता बहुत कम है या नहीं के बराबर है। तीसरा पोषक तत्व पोटास, ये भी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसे भी बाहर से देने की आवश्यकता नहीं है या कम है। अगला पैरामीटर है पीएच, सामान्य है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता, ईसी, ये भी सामान्य है, यानी घुलनशील लवणों की मात्रा कम है या नहीं है। आगे है कार्बनिक कार्बन यानी जीवांश कार्बन 0.39%। लाल इमोजी यानी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है। अगला पोषक तत्व उपलब्ध सल्फर, पर्याप्त मात्रा में। उपलब्ध जिंक, पर्याप्त मात्रा में। उपलब्ध बोरान, पर्याप्त मात्रा में। उपलब्ध आयरन, इसकी कमी है। लाल इमोजी बना हुआ है, इसका मतलब इसकी कमी है। उपलब्ध मैग्नीज, पर्याप्त मात्रा में। और लास्ट में उपलब्ध कॉपर भी पर्याप्त मात्रा में मिट्टी में उपलब्ध है। इस प्रकार से हमारे किसान भाई, आपने यह मृदा स्वास्थ्य कार्ड को देखा। इसमें मिट्टी के 12 पैरामीटर का विश्लेषण परिणाम लिखा हुआ है। इन 12 पैरामीटर में से इस मिट्टी में, जिसका ये सॉइल हेल्थ कार्ड है, इसमें 3 तत्वों की कमी देखी गई है। मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कार्बन और आयरन की कमी इसमें प्रदर्शित हो रहा है। अब हमारे किसान भाई का सवाल था कि हम पर्याप्त मात्रा में यूरिया डालते हैं, तब भी क्यों मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी प्रदर्शित हो रही है। तब हम आपको बताना चाहूंगा कि आप जितनी मात्रा में यूरिया अपने खेतों में डालते हैं, उस मात्रा का केवल 25 से 30% ही फसलों को प्राप्त होता है। बाकी का शेष मात्रा जो है 70 से 75% कुछ लीच करके जमीन के नीचे चला जाता है और कुछ मात्रा वाष्प यानी भाप बनकर वायुमंडल में मिल जाता है। अब आप जितना यूरिया अपने खेतों में डालें, सब का सब मिट्टी में चला गया, तो कमी तो देखने को मिलेगी ही। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से यूरिया का लॉस हुआ। साथ ही साथ यही यूरिया अपने साथ मिट्टी में मौजूद अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी अपने साथ घोल करके ले गया। ये रहा खेत में नाइट्रोजन की कमी के कारण। अब देखते हैं जीवांश कार्बन। किसान भाई, खेत में जीवांश कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जिसके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मिट्टी में मौजूद जीवांश कार्बन मनुष्य के शरीर में मौजूद हीमोग्लोबिन की तरह होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। हम आपको बता दें कि यदि आपके खेत की मिट्टी में जीवांश कार्बन पर्याप्त मात्रा में यानी 1% के लगभग में है, तब आपको अपने खेत में फसल उत्पादन के लिए किसी भी पोषक तत्वों को बाहर से देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी जीवांश कार्बन के बारे में कई वीडियो हम बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं।
अब देखते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कमी का तीसरा पोषक तत्व आयरन यानी लोहा। मिट्टी में लोहे की कमी है। अब इसका क्या काम है? तो लोहा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसका पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन जब मिट्टी में लोहे की कमी होगी तब इस कमी के लक्षण पौधों की नई पत्तियों पर दिखाई देगी। पुरानी पत्तियां सामान्य हरी रहेगी पर नई पत्तियां पीली पड़ जाएगी, लेकिन पत्ती की नसें हरी रहेंगी, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं। अब पत्ती पीली है आयरन की कमी के कारण। आयरन के कमी के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन पत्ती पीला होने के कारण किसान भाई यूरिया, जिंक आदि का प्रयोग अनावश्यक रूप से कर रहे हैं। यह जो व्यय हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए फसल बुआई से पहले सभी किसान भाई अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। अंत में किसान भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।